इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनीशन वगैरह। कहता है सेक्शन 455 में डोमेन कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, वेयर अ कंपनी, अगर कोई कंपनी फॉर्म्ड हुई है, रजिस्टर हुई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्टर के लिए, फ्यूचर काम के लिए, क्यों, कोई एसेट को होल्ड करने के लिए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, एंड उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सिर्फ मतलब कोई बड़ी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, खाली छोटी मोटी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है जो कि कंपनी एक्ट में बने रहने के लिए होती हैं। एक तो होता है कि रोज़ के काम होते हैं, रोज़ की अकाउंटिंग होती है, तो वो हो गई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एक होता है कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, जैसे छोटी मोटी खाली आपने कंपनी एक्ट की हर साल एनुअल फीस पे कर दी, जिससे आपका नाम हटे ना, खाली एक्ट को कंप्लाई करने के लिए छोटी मोटी आपने ट्रांजैक्शन कर दी, उसे क्या बोलते हैं, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो कहता है डोमेन कंपनी वो है जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, जो एसेट को होल्ड कर रही है, और कोई सिग्निफिकेंट, कोई बहुत बड़ी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सच अ कंपनी एप्लीकेशन देगी आरओसी को, और आरओसी से स्टेटस पा लेगी डोमेन कंपनी का, स्लीपिंग कंपनी का। तो कहता है इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है। कहता है इनएक्टिव कंपनी का मतलब विच इज़ नॉट, जो कोई बिजनेस नहीं कर रही। डोमेन कंपनी कौन सी होती है, जो कोई बिजनेस वगैरह कैरी नहीं कर रही है। हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंट, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है पिछले 2 सालों से। उन्होंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न वगैरह आरओसी के पास फाइल नहीं करी पिछले 2 सालों से, इन्हें इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं। अब कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कहता है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग का मतलब एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट बिलो, मतलब ABCD में जो एग्जाम्पल दिए हैं इन्हें छोड़ के बाकी सारी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे ए में लिखा है हमने आरओसी को फीस पे करी है, बेटा अगर आरओसी को फीस पे नहीं करेंगे तो नाम ही काट देंगे हमारा। केवल ये वाली ट्रांजेक्शन शो हो रही तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकेंड, कंपनी ने कोई पेमेंट करी है एक्ट की फुलफिलमेंट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है ये भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। थर्ड, कंपनी ने शेयर्स वगैरह अलॉट करे हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, ये भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। शेयर्स अलॉट खाली एक्ट की फुलफिलमेंट के लिए तो कर रहे हो, तो ये सिग्निफिकेंट, मतलब इन चारों को छोड़ के बाकी सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। या फोर्थ, आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑफिस रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करते हैं, किससे आप बने रहो, तो इन्हें सिग्निफिकेंट नहीं कहा जाएगा। पक्का। एक मिनट, लास्ट पॉइंट है इसका। नाउ ऑल द ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम, ऊपर मतलब बाकी सारी ट्रांजेक्शन इनको छोड़ के उन्हें सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। इफ़ द कंपनी हैज़ मेड मेंशन ट्रांजेक्शन द लास्ट 2 ईयर्स, अगर कंपनी ने पिछले 2 सालों में ही इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन करी है, एंड देन ऑल्सो दैट कंपनी विल फॉल, मतलब अगर ये वाली ट्रांजेक्शन करी है तो ऑब्वियसली बात आप इनएक्टिव कंपनी में फॉल होगे। तो पूरे पहली शीट में खाली इतना बताया गया, इनएक्टिव कंपनी क्या है, जो बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है, छोटी मोटे काम कर रही है, बिल्कुल ही इनएक्टिव है, या कोई छोटी मोटी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रही है, कोई बड़ी सिग्निफिकेंट नहीं कर रही है, तो इन चारों को सिग्निफिकेंट नहीं कहा जाएगा। तो कोई भी कंपनी पिछले 2 सालों से अगर ये वाली ABCD वाली ट्रांजैक्शन कर रही है उसे सिग्निफिकेंट नहीं कहा जाएगा, वो अभी भी इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन में फॉल होगी। पक्का। डन। नेक्स्ट पेज।